हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जिस बुक की समरी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है ईगो इज द एनिमी। इसके लेखक है रॉयन हॉलिडे। यह एक सेल्फ हेल्प बुक है जो ईगो के नकारात्मक प्रभावों पर केंद्रित है और हमें बताती है कि ईगो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बाधा बन सकता है। यह पुस्तक प्राचीन दर्शन, इतिहास और आधुनिक उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाती है कि ईगो को कैसे नियंत्रित किया जाए और विनम्रता, धैर्य और वास्तविकता को अपनाकर सफलता कैसे प्राप्त किया जाए। चैप्टर 1। दोस्तों, अहंकार हमें बातें करने, योजना बनाने और अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यही अहंकार हमें वास्तविक कार्य करने से भी रोकता है। हम सोचते हैं कि बातें करने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफलता के लिए केवल बातें करना काफी नहीं है। असली शक्ति तो उस कार्य को करने में है। जो लोग केवल बातें ही करते हैं और कार्य नहीं करते, वे अक्सर असफल हो जाते हैं। दोस्तों, अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने ध्यान को शिफ्ट करके अपने कार्यों पर केंद्रित करना चाहिए। बातें करने के बजाय हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य सबक यह है कि सफलता के लिए केवल बातें करना पर्याप्त नहीं है। हमें विनम्रता और मेहनत के साथ कार्य करना चाहिए। अहंकार हमें बातें करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन सच्ची सफलता कार्य करने से ही मिलती है। चैप्टर 2। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में एक चुनाव करना होता है। क्या हम केवल दिखावा चाहते हैं या हम वास्तविक कार्य करना चाहते हैं? दोस्तों, अहंकार हमें दिखावा चुनने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन सच्ची सफलता वास्तविक कार्य को करना चुनने से मिलती है। सच्ची सफलता वास्तविक कार्य करने में है, यह दिखावे से नहीं मिलती। जो लोग कार्य करना चुनते हैं, वे अपने कार्य के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाते हैं और सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि सफलता के लिए हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। विनम्रता हमें यह स्वीकार करने में मदद करती है कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। बल्कि ईगो हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, हमें सीखने के लिए हमेशा एक स्टूडेंट की तरह जिज्ञासु रहना चाहिए। जिज्ञासा हमारे लिए नए ज्ञान और अनुभव के लिए रास्ता खुला रखती है। अहंकार हमें सीखने से रोकता है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच हमारे विकास और सफलता में बाधा बनती है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और जिज्ञासा से निरंतर सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना चाहिए। चैप्टर 4। इस चैप्टर में बताया गया है कि अत्यधिक जुनून हमें अंधा बना सकता है। यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करता है। जुनून के कारण हम जोखिम भरे निर्णय ले लेते हैं और अपने लक्ष्यों से हम भटक जाते हैं। दोस्तों, जुनून के बजाय हमें धैर्य और संयम के साथ काम करना चाहिए। यह हमें सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। धैर्य हमें वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने और सही समय पर सही कार्य करने में मदद करता है। अहंकार हमें अत्यधिक जुनूनी बना सकता है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा जुनून ही सब कुछ है और हमें और किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सोच हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, हमें जुनून के बजाय हमेशा धैर्य और संयम के साथ काम करना चाहिए। चैप्टर 5 में कैनवास स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कैनवास स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम दूसरों की सफलता के लिए एक कैनवास बने, यानी हम दूसरों के लिए काम करें और उनकी सफलता में अपनी योगदान दें। इससे हमें अनुभव, ज्ञान और अवसर प्राप्त होते हैं जो हमारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस स्ट्रेटजी के लिए विनम्रता और सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना होता है
और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना होता है। अहंकार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें केवल अपने लिए काम करना चाहिए, लेकिन यह सोच हमारे विकास और सफलता में बाधा बनती है। कैनवास स्ट्रेटजी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की सफलता में योगदान देकर हम अपने लिए भी अवसर और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 6। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो हमें अति आत्मविश्वासी और लापरवाह बना सकता है। यह हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं के अधीन कर सकता है। संयम और अनुशासन हमें इन इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अहंकार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सोच हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, हमें अपने अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। संयम और अनुशासन के साथ काम करके हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 7। इस चैप्टर में बताया गया है कि अहंकार हमें अपने विचारों और भावनाओं में उलझा देता है। यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। हम अपने विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हम वास्तविकता को देखना भूल जाते हैं। इसके बजाय हमें वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने से हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार को नियंत्रित करके और वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने विचारों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि हमें अपने विचारों और अहंकार से बाहर निकलकर वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वास्तविकता को समझकर और सही निर्णय लेकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 8। हमेशा सीखते रहो। दोस्तों, सफलता और विकास के लिए हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अहंकार को नियंत्रित करके और विनम्रता के साथ सीखने के लिए मानसिकता बनाए रखकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह चैप्टर पाठकों को यह याद दिलाता है कि सफलता के लिए केवल ज्ञान होना काफी नहीं है। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अहंकार को नियंत्रित करके विनम्रता और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर 9। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अक्सर अपने बारे में कहानियां बनाते हैं। ये कहानियां हमारे अहंकार को बढ़ावा देती है और हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि हम बहुत विशेष हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है या हमें सफलता मिलनी ही चाहिए। ये कहानियां हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। हम अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं और वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं और हम गलत दिशा में जा सकते हैं। हमें अपने बारे में कहानियां बनाने से बचना होगा और वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वास्तविकता को समझकर और सही निर्णय लेकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 10। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अहंकार हमें गलत चीजों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है, जैसे प्रसिद्धि, पद और धन। लेकिन ये चीजें वास्तव में हमें संतुष्टि नहीं देती। सच्ची सफलता और संतुष्टि उन चीजों में होती है जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे परिवार, दोस्त और व्यक्तिगत विकास। हमें अपने जीवन के वास्तविक मूल्यों को पहचानना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चैप्टर 11। अहंकार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें कुछ चीजें मिलनी ही चाहिए, चाहे हमने उनके लिए कड़ी मेहनत की हो या नहीं। यह भावना हमें असंतुष्ट और निराश कर सकती है, क्योंकि हम अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं पाते। अहंकार हमें हर चीज को नियंत्रित करने की इच्छा पैदा करता है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह इच्छा हमें तनाव और चिंता की ओर ले जाती है, क्योंकि हम चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। अहंकार हमें अविश्वास की ओर ले जाता है। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे खिलाफ हैं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह अविश्वास हमारे रिश्तों और टीम वर्क को प्रभावित करती है। चैप्टर 12। यह चैप्टर इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हमें अपने अहंकार और भावनाओं को प्रबंधित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यह चैप्टर हमें सिखाता है
सेल्फ मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 13। यह चैप्टर हमें बताता है कि अहंकार हमें मैं की बीमारी से ग्रस्त कर देता है। यह बीमारी हमें केवल अपने बारे में सोचने और दूसरों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। यह बीमारी हमारे रिश्तों और टीम वर्क को भी प्रभावित कर देती है। सफलता के लिए टीम वर्क और सहयोग जरूरी है। हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। मैं की बीमारी हमें टीम वर्क से दूर कर सकती है और हमें अकेला बना सकती है। मैं की बीमारी से बचना चाहिए। अहंकार हमें मैं की बीमारी से ग्रस्त कर सकता है, जहां हम केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। चैप्टर 14। ब्रह्मांड की विशालता के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ब्रह्मांड और समय की विशालता हमें यह याद दिलाती है कि हमारा अहंकार बहुत छोटा है। हमें इस विशालता पर विचार करना चाहिए ताकि हम अपने अहंकार को नियंत्रित कर सके और विनम्रता के साथ काम कर सके। ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करने से हमें विनम्रता और संयम का पाठ मिलता है। हमें यह याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड की तुलना में बहुत छोटे हैं। यह विचार हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करने और वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अगला वीडियो किस बुक समरी पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।